नमस्कार दोस्तों। हैरानी की बात यह है कि अग्निवीर योजना में भर्ती होने वाले कैंडिडेट ट्रेनिंग छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। जिस योजना को सरकार ने कालाजाई बताया था, जिस योजना को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, उस योजना में नेपाल अपने गोरखा लोगों को भर्ती होने के लिए मना कर रहा है। हाल ये हो गया है कि पिछले 3 भर्तियों में गोरखा सैनिकों की भर्तियां नहीं हुई है। आज हम बताएंगे कि अग्निवीर कैंडिडेट ट्रेनिंग के बीच में ही छोड़कर क्यों भाग जा रहे हैं। भारतीय गोरखा रेजिमेंट में नेपाल ने जवान देने से क्यों मना कर दिया और भारतीय सेना बड़े अधिकारियों की कमी से क्यों जूझ रही है। दोस्तों, सबसे पहले अग्निवीर पर बात करेंगे, जहां से अग्निवीर नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। दोस्तों, सेना में अग्निवीर की भर्ती हुई थी। कहा गया था कि इससे ज़्यादा लोगों की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आज की समय की बात है कि अग्निवीर में पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो गई है और अगले महीने में अग्निवीर सेना में भर्ती होने जा रही है। इधर दूसरा बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर 30,000 रुपये महीने को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। ट्रेनिंग छोड़कर भागने वालों के लिए पहले कोई कानून नहीं बताया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग छोड़कर भागने वालों से ट्रेनिंग के पैसे वसूले जाएंगे। और दोस्तों, वही हो रहा है जो शुरू से ही डर था। जब नौकरी में कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो इसमें कोई कैसे किसी को इंटरेस्ट आएगा। इसमें कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब 4 साल की नौकरी है तो कैंडिडेट को ट्रेनिंग करते करते दूसरी नौकरियों पर भी दिमाग लगा रहा है और अग्निवीर की ट्रेनिंग करते करते लेखापाल की भी परीक्षा दे रहे हैं। देश के लिए जो मर मिटने का जज्बा था, अब वो खत्म हो रहा है। कैंडिडेट को अग्निवीर में कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वे अग्निवीर की ट्रेनिंग करते करते बैंक का चपरासी का भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और बैंक का ऑफर लेटर आते ही अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़कर भाग जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर है कि पहले ही बैच से अग्निवीर की ट्रेनिंग में से 50 कैंडिडेट नौकरी छोड़कर भाग गए। भारतीय सेना में यह है अग्निवीरों का हाल। और भी सुनिए, जब भारत के ही नौजवान नौकरी छोड़कर भाग जा रहे हैं तो पड़ोसी नेपाल देश के जब भारत के ही नौजवान नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं तो पड़ोसी नेपाल क्यों अपने लड़कों को अग्निवीर बनने के लिए भेजेगा। नेपाली युवकों को अग्निवीर बनने से अच्छा विकल्प चीनी सेना में भर्ती होने का दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के नेपाली गोरखा जवान पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुए सभी युद्धों में बड़े ही बहादुरी से लड़े हुए हैं। पहाड़ी एरिया में गोरखाओं से ज़्यादा तेज और फुर्तीला कोई नहीं होता। हुआ ये कि जैसे ही सरकार युवाओं के लिए 4 साल की नौकरी निकाली, वैसे ही नेपाल कह दिया कि भैया 4 साल के लिए अपने लड़कों को लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। नेपाल एक इकलौता ऐसा विदेशी मुल्क है जिसका नागरिक भारतीय सेनाओं में शामिल है। गोरखाओं की हर बटालियन में लगभग 60% नेपाली है और 40% भारतीय है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि सेना में मेजर और कैप्टन की भी कमी है, नहीं मिल रहे हैं अधिकारी। यह लिखते हुए कितने अधिकारियों की कमी है, संख्या भी छाप दी है। अखबार बताता है कि सेना में 8,129 अधिकारियों की कमी है। ये हाल तब है जब देश में राष्ट्रवादी सरकार है। ये हाल तब है जब देश के नाम वोट मांगे जाते हैं। ये हाल तब है जब कुर्सी पर बैठा नेता हवा से ज़्यादा भारत माता की, धरती माता की कसम खाता है। ये हाल तब है जब नेताओं के भाषण बिना वंदे मातरम के शुरू नहीं होते और भारत माता के जय के बिना खत्म नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि राष्ट्रवाद सिर्फ चुनाव में मत जगाओ, राष्ट्रवादी हो तो साबित करके दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।